हेलो। हेलो आवाज आ रही है सर। क्या? हाँ, यस सर, यस आ रही है आवाज। ओके। तो सर एक एक तो बात है सर, रुकिए सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, जो आप लिंक भेजते हैं सर। हाँ हेलो। हाँ। तो उससे उससे सर कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जो कल जो लिंक भेजे ना सर, वो वाला फिर से ग्रुप में भेजिए, क्योंकि उससे मीटिंग हो रहा है सर ज्वाइन। नहीं तो फिर कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हम तो पुराना लिंक से ज्वाइन किए हैं, इसीलिए मेरा ज्वाइन हो गया, और इसीलिए कोई भी नहीं ज्वाइन किया कर पाया है। समझे सर? पुराना पुराना लिंक तो एक्सपायर कर जाएगा वो टाइम पीरियड के बाद। अब नया वाला से सर नहीं नहीं हो हो रहा रहा है? सर। हाँ, नया से नहीं हो रहा सर। नया वाला से क्यों नहीं होगा? नया वाला से होना चाहिए ना। वो तो पुराना लिंक जो है वैलिड रहता है उसी टाइम नहीं पीरियड। सर, वैलिड है सर। उसी को भेजिए फिर से सर ग्रुप में। अच्छा, देखते हैं तो उसी को डाल देते हैं। तो वो तो ग्रुप में है ही। हेलो। सर उससे ज्वाइन होगा, पुराना लिंक से सर ज्वाइन होगा, नया लिंक से नहीं ज्वाइन होगा। कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उसमें सर शो हो रहा है द मीटिंग इज होस्टेड बाय द करंट मीटिंग इज होस्टेड बाय अनदर पर्सन। मतलब पुराना मीटिंग में कोई और है, इस टाइप से शो हो रहा है। तो हम पुराना ले सके हैं तो फिर जाके हुआ इस पे ज्वाइन, तो फिर नहीं होगा ज्वाइन, कोई भी नहीं आ पाएगा सर। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको देखना है ना। वो सर तो मीटिंग वो मीटिंग एक्चुअली जो शेड्यूल टाइम है वो उतना के लिए है। तो उस पे क्यों ज्वाइन करा? अभी नया लिंक हम जनरेट किए हैं, इसको जस्ट हम शेयर किए हैं ना। सर यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि नया वाला जो लिंक भेजे हैं उस पे ज्वाइन नहीं हो पाएगा। कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जो पुराना मीटिंग है उस पे ही ज्वाइन मतलब हम तो उसी पे किए तो ज्वाइन हुआ। नया वाला पे तो लिखा रहा है कि द मीटिंग इज होस्टेड बाय अनदर पर्सन। मतलब कोई का मतलब फिर से मीटिंग हो रहा है। मतलब जो पर्सन अभी लिंक भेजा वो पर्सन मीटिंग कहीं करा रहा है, ये शो हो रहा है। समझे? तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होगा। प्रॉब्लम इसी हो रहा है। इसीलिए सर कोई भी ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ हम ही किए हैं और कोई भी नहीं है, और आप हैं। उसी को फिर से शेयर कर दें ग्रुप में। हाँ सर, उसी को सेंड करिए। पुराना जो कल जो भेजे थे ना शाम में, हाँ। उसको भेजिए ग्रुप में। पासवर्ड क्या है लास्ट में? मीटिंग आईडी 81 है ना, इसे ज्वाइन किए हो तुम? यस सर। 81 वाला ना। हाँ ठीक है, हम शेयर कर दिए हैं। यस सर, ठीक है। विकास शर्मा तो दिखा रहा है ज्वाइन कर रहा है। पता नहीं, इसको पूछते हैं कौन आईडी से किया है, अभी वाला से किया है पहले वाला से किया है। हेलो विकास। हेलो विकास। विकास शर्मा, आवाज आ रही है? सर विकास शर्मा का सर ऑडियो बंद है, मतलब नहीं आवाज जाएगा उसके पास। कौन करना चाहिए ना, मेरा आवाज तो जा रहा है उसको। कौन करना चाहिए? हेलो विकास। रितेश कुमार महतो। यस सर। कौन सा लिंक से ज्वाइन किए हो तुम, आज वाला या कल वाला जो भेजे थे उससे? अभी जो अभी अभी करंट में जो भेजे ना एगो, उसमें। अभी जो भेजे लास्ट में उससे ना? यस सर, अभी जो अभी करंट में भेजे उसमें टाइम सर 3:30 दिखा रहा था। वो तो कल जनरेट किए थे, पता नहीं कल वाला से तुम लोग को बोल रहा है कि ज्वाइन हो रहा है। आज जो अभी भेजे यस सर। थे 8:20 वाला से, उससे कोई नहीं ज्वाइन किया ना? नहीं नहीं नहीं, उससे उससे सर उससे कर रहे थे तो, बट मेरा उसमें हो ही नहीं रहा, तो इसमें किए तो हो गया। ओके, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। Okay, fine. So let's we start today class. We have already faced a lot of network problem. So
so that we have interrupted. But now today we are just continue our discussion. So what we have discussed in the first lab class of simulation, क्या डिस्कस किए थे हम लोग? half wave rectifier with R load. Half wave single phase, half wave rectifier, half wave uncontrolled rectifier. Okay. Uncontrolled rectifier, yes. Uncontrolled rectifier. Control rectifier का बात करेंगे तो अलग चीज हो जाएगा, ठीक है? Uncontrolled rectifier with resistive load. Okay. तो उसका Yes, हम sir. टोटल डेरिवेशन हम लोग देखे थे ना. डेरिवेशन देखने के बाद हम लोग उसमें क्या किए थे? टोटल वेवफॉर्म उसका देखे थे. आउटपुट वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म जो भी हम लोग सप्लाई दे रहे थे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट किए थे, एवरेज आउटपुट करंट फाइंड आउट किए थे, एंड आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट. ओके, सो just we try to simulate that things. That means all the waveform we can see through the simulation lab. Okay, so we have already I think familiar with the MATLAB in the last class. So just try to open the MATLAB. किसी के पास MATLAB है अभी तुम लोग पास? किसी के पास सिस्टम या MATLAB? किसी के पास है सिस्टम या MATLAB? सर करंट में तो नहीं है सर. करंट में किसी के पास नहीं है? नहीं, वो हैवी सॉफ्टवेयर है सर, उसका हैंग होता है उसमें. हाँ, तो होता है. तो इसमें तो हम लोग को जितना सिमुलेशन करना है वो MATLAB में ही करके दिखाना है ना. Yes sir. Okay. Okay, so just we try to simulate single phase half wave uncontrolled rectifier. Okay. So just first of all we open the MATLAB. Okay. Just open the MATLAB. We have already opened yesterday. Okay, fine. So this is the interface for the MATLAB. First we need to write here simulation. Okay, then enter, and it clearly visible to all of you? Yes sir. Okay, so just try to open new workspace, select the Simulink model, take some time for open the workspace. टाइम लग रहा है थोड़ा सा खुलने में. बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है.
जस्ट इसको क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। बहुत ज्यादा लग रहा है टाइम इसको खुलने में। Okay, so this is the first interface of MATLAB. So just we write here Simulink and enter. So just open the new workspace. So here and select Simulink model. Okay. Simulink model. And then it will be open workspace where we can simulate the single phase half wave uncontrolled rectifier. We have already seen their circuit diagram and what components we have required for a single phase half wave uncontrolled rectifier. Okay, कंपोनेंट तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सर्किट उसका सर्किट डायग्राम में क्या क्या चाहिए हम लोग को, कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए? डायोड डायोड आर लोड डायोड, रेजिस्टेंस, सप्लाई सोर्स, और फिर ऑसिलोस्कोप दैट मींस उसका वेवफॉर्म देखने के लिए। यस So all the components we need to drag from the library. Okay, so this is our workspace open here, that is untitled. Maybe name this one any particular model, model 1, model 2, or maybe elsewhere. So this is the workspace where we can simulate single phase half wave uncontrolled rectifier. Okay, so this is your simulation library where different type of blocks are available here. So you need to choose from a specific side. Okay, suppose that here mention that source, sink, different type of math operation, port system. So in sink you maybe find different type of block. Okay, that means oscilloscope, display, where the directly quantity will be represented here, and in the oscilloscope their waveform variation will be shown. Okay, so first I drag this oscilloscope here in workspace. Okay, so workspace I have already dragged here, or you may be either go to here. Okay, CMSCAP. Is it clear? Clearly visible? CMSCAP. When you click here, then you may find out different type of another block. Okay, so in CMSCAP you find out SIM power system. Okay,
When you click on SimScale, you may find different type of another drives of the simulation. So we need to click here Sim Power System. Okay. When you click on Sim Power System, you may find out another types of element here. Okay, control and measurement, electrical source. So you maybe select here electrical source from here also. Okay, same thing. So electrical source, that means we need to AC source, na? For the rectifier, we need to AC voltage source. So just drag the AC voltage source in workspace. Okay. So just need to drag the AC voltage source in workspace. It will not come here. So again try. Okay, fine. So we have got it. So AC volt sources. Okay. And whatever next our requirement is diode. Okay. So you maybe find out diode from power electronics element. Okay. Power electronics. So when you click on power electronics, you will find out the different power electronic switches. Okay, that means GTO, IGBT, diode, IGBT here, MOSFET. So different power electronic switches are available here. You may be select according your requirement. Okay, so what we have to need here, select diode. So just I drag here diode and place in workspace. Okay. Anyone requirement left? Anyone more component we have to required here? Resistance, na? Load sir. हाँ. Load. So just we go to element. Okay, in element when you click, you may find out of different type of electrical element. Okay, different type of element here available. So we need to series RLC branch. Okay, so drag and place here in workspace. Okay, and what will another requirement is? और क्या चाहिए? वोल्टेज का वेवफॉर्म यदि देखना चाह रहे थे हम लोग, क्या चाहिए? वोल्टेज वोल्टमीटर चाहिए ना? तो वोल्टमीटर कहाँ मिलेगा? Yes. वोल्टमीटर कहाँ मिलेगा? मेजरमेंट में, मेजरमेंट पे क्लिक किए, यहाँ से हम लोग क्या किए? वोल्टेज को ड्रैग आउट कर लिए इस पे। ये पावर सिस्टम ऑपरेशन के लिए वर्क स्पेस में हम लोग को कैनदर कंपोनेंट रखना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। उसको क्या बोलते हैं? पावर गाय। ओके, फॉर द ऑपरेशन ऑफ power system we require here another block, power guy. So when you are not able to find out from this specific block, you maybe write down here and search. Okay, so any component, if you don't know in which particular specific place that we may find out, so you may be directly write here and enter. So we got that component, that means power guy. So this power guy again drag to workspace. Is it clear? Now just we have any another requirement left? Any another component? क्या हो जाएगा इतना में हम लोग का? और कोई component चाहिए? कोई और component चाहिए? करंट सोर्स करंट एमीटर नहीं लेना है। करंट का यदि वेवफॉर्म हम लोग देखेंगे तो करंट का वेवफॉर्म यदि देखना चाहेंगे तो हम लोग करंट एमीटर भी चाहिए। ठीक है, हाँ यस सर। तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज का वेवफॉर्म फर्स्ट, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, अब रही इस वर्क स्पेस में जो भी कंपोनेंट तुम
सिलेक्ट किए हो या ड्रैग आउट करके यहाँ पे लाए हो इसको अरेंज करने का, नहीं इसको अरेंज करने का। अब यदि कोई कंपोनेंट को एक बार तो हम लोग ले आए, अब यदि फिर कोई कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है, सपोज करो 2 डायोड का जरूरत पड़ गया, तो एक बार हम डायोड लाइब्रेरी से ड्रैग आउट करके ले आए। अब इसी एक ही एलिमेंट से हम लोग वर्क स्पेस में डिफरेंट डायोड क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट किए और लेफ्ट क्लिक करके इसको छोड़ देंगे। जितना डायोड, जितना भी एलिमेंट हम लोग को चाहिए, ठीक है, अगेन यदि इसको हम लोग क्लिक किए और लेफ्ट क्लिक करके इसको अनदर प्लेस पे ले जाएंगे तो क्या होगा कि डिफरेंट डायोड हो जाएगा। तो हम लोग को बार बार लाइब्रेरी से लाने का जरूरत नहीं है। यदि दूसरा हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जा रहा है तो बार बार हम लोग को लाइब्रेरी में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही एलिमेंट से यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अनदर एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से देखो एक डायोड हम लाए थे वर्क स्पेस से, उससे यदि मेरा डायोड का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, वर्क स्पेस में, तो हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, बार बार लाइब्रेरी से लाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यदि वोल्टेज का भी, वोल्ट मीटर का भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो हम लोग उसका भी अनदर एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ये हो गया इसका बेसिक ऑपरेशन, ओके। अब ना ये यदि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, तीनों कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ओके। तो इस पे यदि हम लोग डबल क्लिक करें, ठीक है, डबल क्लिक करें तो यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में हम लोग को पैरामीटर पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है तीनों RLC, ओके, सो दैट हियर शो all the 3 component resistance, inductance and capacitor. If you click here and select any specific, that means particularly resistance, then apply and okay. So just only show to you resistance, okay, only show to you resistance. अब इसी पे यदि कंट्रोल R करके क्लिक करें, इसका हम लोग रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब रही बात क्या, इसका अरेंजमेंट करने का, ठीक है, कनेक्शन करने का। यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या किए, दैट मीन्स ये एसी वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है, इस पे भी यदि हम लोग डबल क्लिक करें इसका स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बारे में हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। यहाँ एसी दिया हुआ कितना, सिलेक्ट किया हुआ पीक 100, इसको यदि हम लोग कोई स्पेसिफिक अनदर वैल्यू एम्पलीट्यूड देखिए इंडिकेट कर दें, दैट मींस पीक एम्पलीट्यूड, दैट मींस कौन सा वैल्यू होगा, वी मैक्सिमम, जो वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी हम लोग दिखा रहे थे साइनसॉइडल का, उसमें पीक एम्पलीट्यूड क्या होगा, वी मैक्सिमम, तो उसको हम लोग दिखा दिए कितना, कोई भी आर्बिट वैल्यू दे दिए 10, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जस्ट 50, सो जस्ट 50, अप्लाई एंड click here, okay, okay. So we can specify any value of that element, okay. Now we need to connect this diode here and through this diode load, okay. So just this scope they have moved towards this side, so according to their specific position we can control, okay. So here in diode we do not require forward bias, okay. So this voltage may be if I 0 and here, so the measurement port and apply, okay, okay. So just 1 point here got. Now we have to just connect this component accordingly. So through this AC source we have to connect diode, so click to that point and move that line to this point, okay. ये डायोड क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस डायोड से क्या कनेक्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, तो रेजिस्टेंस को हम लोग को कनेक्ट करना है। इसको यदि हम लोग मूव करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए, इस पॉइंट पे ला करके यहाँ पे देखो जो प्लस का साइन दिखा रहा है अभी कट से, यहाँ पे ला करके इसको स्टार्ट करेंगे मूव करने के लिए, लेफ्ट क्लिक करके और इस पोजीशन पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है।
ये कनेक्ट हो गया। अब यहां से फिर हम लोग को क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। हो जाएगा कनेक्शन। अब इसको यदि हम लोग नीचे ऊपर मूव करना चाहें लाइन को, इस पे ला करके क्लिक करके अब नीचे लाते जाएंगे कट सेट पे, ये मूव करते जाएगा। ठीक है, इस तरह से मूव करते जाएगा। फिर इस कंपोनेंट को यदि ला करके इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी ब्लॉक को हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ये डायोड का भी सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग को जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा डायोड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या है, जस्ट इसको इस पे लाके क्लिक करके कटसेट को और बैक स्पेस देकर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस पे ला करके बैक स्पेस देकर के इसको डिलीट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, जो इनपुट वोल्टेज दिए, ठीक है, ये किस तरह का है, साइनसोइडल है ना। इनपुट वोल्टेज जो है साइनसोइडल है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं, तो एक वोल्टमीटर हम लोग कनेक्ट कर दिए यहाँ पे इनपुट साइड में। तो ये वाला साइन से लेकर के इसको कहाँ कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे कनेक्ट कर। ओके, एंड इसको यदि और यहाँ पे मूव कर दो, दैट मीन्स थोड़ा देखने में क्लियर लगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए सप्लाई के, दैट मीन्स इसका हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यदि आउटपुट वोल्टेज हम लोग देखना चाह रहे हैं, इस वोल्ट मीटर को हम लोग यहाँ पे आउटपुट साइड में कनेक्ट कर दिए। तो आउटपुट साइड में कनेक्ट कर दिए, तो इसको आउटपुट साइड में पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और दूसरा पॉइंट को फिर पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यही हो गया ना। अब ये आउटपुट वोल्टेज को और इनपुट वोल्टेज है, इसका वेवफॉर्म हम लोग देखना चाह रहे हैं ऑसिलोस्कोप में ना। तो इसको क्या किए, यहाँ पे कितना है, एक ही इनपुट पॉइंट है, दैट मीन्स एक ही कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग यदि दोनों का देखना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों का देखना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यदि फर्स्ट इसको डिस्कनेक्ट कर दो पहले, तो हम डिस्कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, इसको भी हटा दिए। तो यदि हम यहां से कनेक्ट कर दें इसको, तो उसको प्लाव इधर कर देते हैं। तो ये क्या शो करेगा, स्कोप में ये क्या शो करेगा, इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ना, इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। इसका जस्ट हम लोग टाइमिंग चेंज कर देते हैं, 0 पॉइंट बहुत स्मॉल देते हैं 3। यदि उसके बाद इसको क्या करना है, रन करना है, रन किए, रन करने के बाद हेलो, यस सर। हाँ हो सकता है इसका लिंक जब एक्सपायर करेगा ना, तो फिर से तुम लोग ज्वाइन कर लेना है, फिर से हाँ रिज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्या कि टाइम हो जाएगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा खुद से खुद, तो फिर रिज्वाइन कर लेना, या तो पहले वाला से यदि नहीं ज्वाइन होगा तो फिर हम लोग हमको मैसेज करना, फिर हम लिंक जनरेट करके नया वाला देखिए सेंड करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। अब जैसे ही ये रन किया, इसको हम लोग स्कोप पे जब क्लिक करेंगे, ये शो करेगा हम लोग को वेवफॉर्म। ओके, ये शो कर रहा है इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन। ओके, वेवफॉर्म, वेव शेप। यदि इसको यहाँ पे
ऑटो स्केल पे क्लिक करते हैं, देखो ये प्योरली साइनसॉइडल वेवफॉर्म दिखा रहा है ना। ये जो वेरिएशन है ये साइनसॉइडल वेरिएशन है, सप्लाई वोल्टेज का यही था। यस सर। इसी सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे थे उसका साइनसॉइडल वेरिएशन यही शो कर रहा है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है, ये मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू जिसको हम लोग सेट किए थे 10 पे। ठीक है, यदि इसका वैल्यू हम लोग चेंज करें, इसको कैंसिल कर दिए, और यदि हम लोग यहाँ पे वैल्यू को फिर चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स 10 की जगह 5 कर दिए। ठीक है, अप्लाई, ओके ओके, एंड अगेन रन दिस मॉडल and see the waveform variation of the, देखो ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम क्यों हो गया इसको तो, हाँ ये इसका स्केल कितना दिखा रहा है, 5 है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना 5 है, ओके, क्योंकि इसमें 2 का एक ब्लॉक दिखाया 2, ओके, सो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी 2, सो यू मे बी चेंज देयर पीक वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। सो ब्लॉक पे जाकर के डबल क्लिक करके उसको वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग ये आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देखना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आउटपुट पे लगाना है, आउटपुट पे लगाना पड़ेगा। तो जस्ट हम लोग इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है, ये वोल्टमीटर रहने दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज का भी वेवफॉर्म दिखाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दैट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट दिखाएगा। जब कंडक्ट करेगा ये डायोड तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए वेवफॉर्म दिखाएगा, अब जब रिवर्स बायस में रहेगा तो 0 दिखाएगा, यही ना। हम लोग तो इसका वेवफॉर्म ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, just few minutes are left, so just continue, and whenever the time lapse you will again rejoin, okay। तो ये डायोड जब तक फॉरवर्ड बायस में रहेगा तब तक ये कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो कंडक्ट करेगा तो उसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट वोल्टेज ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जब तक ये कंडक्ट करेगा तब तक सेम वेव शेप ऑफ सप्लाई वोल्टेज दिखाएगा ना, सेम, यस सर, सप्लाई इनपुट वोल्टेज सेम, इनपुट वोल्टेज। तो जब तक कंडक्ट करेगा तब तक इसको सेम दिखाना चाहिए, तो हम इसको भी रहने देते हैं और आउटपुट में एगो दूसरा वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि देखने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो कि इनपुट का वोल्टेज वेरिएशन कब तक हो रहा है, पॉजिटिव कब तक है और कहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, वोल्टमीटर यहाँ से हम लोग ड्रैग करके ले आए, ठीक है। अब इस वोल्टमीटर को क्या कर रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। जब आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वोल्टमीटर आउटपुट साइड में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, यदि 2 टर्मिनल हम लोग ले रहे हैं तो इसका भी 2 टर्मिनल होना चाहिए ना स्कोप का, एक तो ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, इसको भी यदि हम लोग देखना चाह रहे हैं स्लोस्कोप, तो क्या होना पड़ेगा, इसको यदि कनेक्ट करने के लिए स्पेस तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, एक से ज्यादा हम लोग इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक ऑसिलोस्कोप नहीं ले सकते हैं, एक नहीं, हम लोग एक ही ऑसिलोस्कोप रख रहे हैं। इसी में यदि हम लोग यहाँ का एक और टर्मिनल हो जाए तो क्या दिखा देगा ना, जैसे हम लोग, यस सर, लेकिन वहाँ पे तो एक ही टर्मिनल है, एक ही टर्मिनल है। तो इसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जस्ट इस पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके,
ये पहले वाला दिखा रहा था ना, ये पहले वाला वेवफॉर्म दिखा रहा इनपुट का है सर, ये इनपुट वाला है। पहले वाला इनपुट वाला है, ठीक है। अभी तो हम Yes, लोग sir. देखिए, इसको डबल क्लिक किए, ये पहले वाला पे आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सेटिंग का जो नोटेशन है पैरामीटर्स का, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेस यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, इसको जितना रिक्वायरमेंट रहेगा 2-3 उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। वहां पे टाइप करने के बाद क्या करना है, अप्लाई, ओके। देखो नंबर ऑफ एक्सेस क्या हुआ, चेंज हो गया, 2 हो गया ना, नंबर sir. ऑफ एक्सेस 2 हो गया। 2. एक वेब फॉर्म हम लोग इस पे तो शो कर सकते हैं इनपुट वाला, दूसरा इस पे शो कर सकते हैं आउटपुट का, नहीं जैसे हम लोग कॉपी में कैसे ड्रॉ Yes. करते हैं, पहले इनपुट के सप्लाई वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, Input. उसके नीचे, हाँ उसके उसके नीचे फिर से हम नीचे लोग आउटपुट output. वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ Yes, क्रिएट हो गया ना, एक हो गया हम लोग आउटपुट के लिए शो करेंगे, दूसरा किसके लिए करेंगे, इनपुट के लिए, ठीक है। इसको जस्ट कैंसिल करते हैं, क्या करना पड़ेगा फिर से, अब देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट, एक यहाँ पे देखो क्रिएट हुआ, दिख रहा है कि नहीं, Yes, sir. Yes. ओके। तो जस्ट इसको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट कर देना, कनेक्ट कर दिया। अब फिर से क्या करना है, रन करना है, रन कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, अगेन स्कोप पे क्लिक करना है। तो देखो ये एग्जैक्ट वेवफॉर्म था हम लोग का जो ड्रॉ किए थे, यही था ना, ये सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म है, साइनसॉइडल कंप्लीट, साइनसॉइडल वेरिएशन। ये 1 साइकिल कहां तक कंप्लीट हो रहा है, यहां तक, यहाँ पे ना, एक साइकिल कहां पे कंप्लीट हो रहा है इसका फुट का, यहाँ पे, लेकिन उसी चीज को रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया इनपुट सप्लाई का वोल्टेज वेवफॉर्म। और आउटपुट में क्या हो रहा है, देखो जब आउटपुट हम लोग को कब तक मिल रहा है, जब तक ये पाई तक फॉरवर्ड बायस है। देखो इधर ओमेगा टी इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह का वैल्यू जाते जाएगा ना एक्सेस पे। तो जब ओमेगा इक्वल टू 0 से पाई तक, ठीक है, 0 से पाई तक इनपुट का वेरिएशन किस तरह का है, इस तरह का साइनसॉइडल पॉजिटिव हाफ साइकिल 5 तक। सो जस्ट यही वेव शेप हम लोग को मिलेगा जब डायोड कंडक्ट करेगा उस पीरियड में, ठीक है। तो देखो आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन 0 to पाई के बीच में सेम एज द इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म वेरिएशन मिल रहा है। अब जब डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, दैट मींस पाई टू 2 पाई के बीच में रिवर्स बायस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये रिवर्स डायोड रिवर्स बायस हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, रिवर्स हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में चला है पाई टू 2 पाई तक। तो डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, तो कंडक्ट नहीं करेगा डायोड। जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को क्या मिलेगा, पाई टू 2 पाई के लिए 0, पाई से लेकर के 2 पाई तक हम लोग को वेवफॉर्म का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। तो यही तो हम लोग इनपुट सप्लाई वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म अक्रॉस द डायोड देखे थे। तो सेम चीज उसी तरह का आ रहा है जो चीज हम लोग वहां पे एक्सप्लेन किए थे। क्लियर है या किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है, सिमुलेशन कैसे इसमें कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो कौन सा ब्लॉक को कैसे, सो खुद से हाथ से करना पड़ेगा, एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बहुत प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले फेमिलियर होना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक कहाँ है तुम लोग को लाइब्रेरी में, ठीक है। बहुत सारा ऑपरेशन इस पे है,
According to your requirement, you have to select a specific block from the library. Okay, and then you already know their circuit diagram, so according to that you maybe connect and different block correspondingly connect and show their variation. Okay. अब यदि इसका हम लोग आउटपुट करंट का वेवफॉर्म देखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? एमीटर लगाना होगा। एमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी से हम लोग सबसे पहले कौन सा एलिमेंट में मिलेगा हमको? कहाँ से मिलेगा जाकर के? यहाँ पे लाइब्रेरी ब्राउजर दिखाया गया है, ब्लॉग दिखाया गया है। इसमें तो बोलो कि इसमें जाने से हम लोग को एमीटर मिलेगा। सीम एस्केप में जाएंगे, देन सीम एस्केप देखो, सीम एस्केप यहाँ पे खुला हुआ है। यस सर, वही। उसके बाद सीम पावर सिस्टम, फिर उसके बाद मेजरमेंट देखना है कहाँ पे है? नहीं, यस सर, मेजरमेंट देखना है कहाँ पे है। मेजरमेंट पे क्लिक करने के बाद हम लोग को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस मिल जाएगा, नहीं? यस सर। So I think we have less than 1 minute for this session, and again you have to rejoin. And one more things I want to, your third period is vacant, na? I think. Hello. यस सर। थर्ड पीरियड वैकेंट है ना, तो हम लोग उसमें कंटिन्यू नहीं सर, अभी तो सिर्फ प्रिंसिपल सर का क्लास है, उसका लिंक आया। प्रिंसिपल सर का क्लास कब से है? 11 11:30 बजे से शायद है ना उनका? यस सर, उनका 11:30 बजे तक है ना? 11:30 से स्टार्ट है। हाँ 11:30 से है।